ये मोटी ना बहुत चालाक हो गई है, लेकिन मैंने जो चैलेंज दिया है राध्या को वो मैं पूरा करके ही रहूंगी। बस कुछ टाइम की बात है प्रथम, फिर सब चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों लगता है? प्रथम सर ने मदद के लिए हम किसी मुसीबत में तो नहीं है। राध्या ने जब प्रथम को गले लगाया तो उसे एक सुकून का एहसास हुआ, जैसे दुनिया की सारी परेशानियां उस पल के लिए थम गई हो। लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि अंधेरे के साए में कोई और भी खड़ा है। निहारिका दूर खड़ी इस दृश्य को देख रही थी और उसकी आंखों में जलन और नफरत की ज्वाला धक रही थी। निहारिका ने दांत पीसते हुए अपने मन में कहा, तो तुम दोनों फिर से मिल गए। ये राध्या जिसे मैं भोली समझती थी वाकई बहुत चालाक निकली। लेकिन उसे शायद यह नहीं पता कि निहारिका जो ठान लेती है उसे पूरा करके ही दम लेती है। मैंने राध्या को जो चैलेंज दिया है उसे मैं हारने नहीं दूंगी। प्रथम मेरा है और मेरा ही रहेगा। जैसे ही राध्या मुस्कुराते हुए प्रथम से विदा लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ी, निहारिका को अपना मौका मिल गया। वह दबे पांव प्रथम के पीछे पहुंची। उसके हाथ में कांच की एक भारी शीशी थी। बिना एक पल सोचे उसने पूरी ताकत से वह शीशी प्रथम के सिर पर दे मारी। एक तीखी आवाज हुई, कांच के टुकड़े बिखर गए और प्रथम के गले से एक दबी हुई कराह निकली। अगले ही पल उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। निहारिका के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपने फोन से एक इशारे पर अपने साथ आए एक वफादार आदमी को बुलाया। जल्दी करो, इसे उठाओ और कार की पिछली सीट पर लिटा दो, उसने फुसफुसाते हुए आदेश दिया, जब वे प्रथम के अचेत शरीर को घसीटकर ले जा रहे थे। निहारिका ने प्रथम के चेहरे को छूते हुए कहा, बस कुछ देर की बात और है प्रथम, फिर सब बदल जाएगा। तुम उस राध्या को हमेशा के लिए भूल जाओगे। कुछ ही मिनटों में गाड़ी की आवाज रात के सन्नाटे में विलीन हो गई और प्रथम उस घर से गायब हो चुका था। दूसरी तरफ राध्या अपने कमरे में बेड पर लेटी थी, लेकिन उसकी रूह बेचैन थी। जैसे ही उसकी आंखें लगी, उसे एक डरावना सपना दिखा। उसे लगा जैसे प्रथम का चेहरा धुंधला हो रहा है और वह दूर से चिल्ला रहा है, राध्या मुझे बचाओ। राध्या की नींद अचानक एक झटके के साथ खुल गई। वह पसीने से तरबतर थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने उठकर पानी पिया और खिड़की के बाहर देखा। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे प्रथम सर ने मदद के लिए मुझे पुकारा है। मेरा मन इतना अशांत क्यों है। उसके मन में अनहोनी की आशंका गहराने लगी। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं है। अब राध्या से रहा नहीं गया। वह कमरे से बाहर निकली और दबे पांव प्रथम के कमरे की ओर गई। कमरा खाली था। उसने पूरे घर का कोना कोना छान मारा, डाइनिंग हॉल, गार्डन, यहाँ तक कि बालकनी भी, लेकिन प्रथम कहीं नहीं था। सन्नाटा इतना गहरा था कि राध्या को अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थी। वह घबरा कर पुकारने लगी, प्रथम सर आप कहाँ हैं? लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। प्रथम वहां से जा चुका था और राध्या के सामने अब एक रहस्यमयी रात और निहारिका की खतरनाक साजिश खड़ी।